जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल के बारे में। इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है। इसके अंदर कौन सी सीनियर सिटीजन और पेंशनर को नहीं भरना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न, न्यू टैक्स लॉ के हिसाब से जानेंगे इस वीडियो में। और आगे आने वाले वीडियोज के अंदर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल में प्रपोज चेंजेस के बारे में, जो आप सभी के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम कोई नई प्रोविजन की बात करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पुराना प्रोविजन क्या था, ताकि हमें जो प्रपोज चेंजेस है पूरे अच्छे से समझ में आ सके। तो इनकम टैक्स बिल 2025 की नई प्रोविजन जानने से पहले हम जानते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 3 कैटेगरी है। पहली है नॉर्मल सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 साल या उनसे ज्यादा है। दूसरी है सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी 60 साल से ऊपर है और 80 साल से भी ऊपर है। तीसरी है कैटेगरी जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जो अंडर सेक्शन 194P के अंदर है, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। अब एज कब कैलकुलेट होगी? एज कैलकुलेट होगी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो अभी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजन है उसमें फाइनेंशियल ईयर वर्ड का यूज किया गया है, और फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट ईयर। तो 31 मार्च अभी हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 25 में आपका कैलकुलेट होगा कि अगर आपका 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम है बिलो एग्जम्पशन लिमिट, उनको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। अब सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा इनकम टैक्स के अंदर पिछले कुछ सालों से 2 इनकम टैक्स स्लैब चल रहे हैं, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब। न्यू इनकम टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट ला रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 4 लाख का स्लैब है। 4 लाख तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। और 24-25 की फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वहां पे 3 लाख का स्लैब है। लेकिन वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो यहाँ पे आपका 3 लाख का ही स्लैब है। अब सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं जिनकी एज 80 ईयर से अबव है, तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है सुपर सीनियर सिटीजन का। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम रखी गई है, सीनियर सिटीजन के जैसे ही 4 लाख का ही कॉन्सेप्ट है। 4 लाख 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपका 3 लाख का टैक्स स्लैब। और यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ तो 5 लाख का ही यहाँ पे स्लैब रखा गया है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। अब एक नई कैटेगरी है न्यू कैटेगरी सीनियर सिटीजन की, जो सेक्शन 194P के अंदर बात करती है। तो 194P सेक्शन क्या बोलता है? ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है और वो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है लेकिन उनकी एज 75 साल से उनसे ज्यादा है, तो उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एनआरआईज को इसका बेनिफिट नहीं दिया गया है। उसके बाद इनकम जो कंसिस्ट होगी वो होगी, इनकम मतलब होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेंशन की और इंटरेस्ट की इनकम। और पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम किस में होनी चाहिए? एक ही अकाउंट में, एक ही बैंक के अंदर जिसमें आपको पेंशन रिसीव हो रही है, उसी अकाउंट से आपको, उस अकाउंट से ही आपका इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए। और उसके लिए आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको डिक्लेरेशन सबमिट करनी है 194P की। 194P पे डिटेल सेक्शन डिटेल वीडियो हमारे
चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने उस वीडियो को आई बटन पे लिंक कर दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कैसे आप डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। इसी के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये और ध्यान रखना है, मुझे बहुत सारी ये क्वेरीज भी रिसीव होती है कि बैंक हमारा TDS डिडक्ट कर लेती है बिना कोई डिडक्शन और रिबेट के। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बैंक को आपको टाइमली अपनी डिक्लेरेशन सबमिट कर देनी है, कौन सा टैक्स स्लैब आप ऑप्ट कर रहे हैं, क्या क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट है जिससे आपके डिडक्शन और रिबेट के बाद आपका टैक्स जो है डिडक्ट किया जाए। तो 194P के डिडक्शन और रिबेट के बाद ही TDS डिडक्ट किया जाएगा, तब आपको यहाँ पे ITR भरने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन जो वेरी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो अपना ITR फॉर्म 1 और 4 भरना चाहे तो वो ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है। अब दोस्तों एग्जम्पशन भी दी गई है एडवांस फ्रॉम इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स के पेमेंट से। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी PGBP की इनकम नहीं है, प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, तो आप पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकम टैक्स बिल 25 की। तो 25 के अंदर जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी रखी गई है वो 2 ही कैटेगरी है, नॉर्मल सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो अंडर सेक्शन 40239 के अंदर मेंशन है, जो कि है 75 ईयर्स और अबव। आइए अब हम बिल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अपडेट किए हैं ताकि आपको बेटर पिक्चर यहाँ पे मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 263 पे, जो कि बात करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम किस किस को फाइल करना है वो यहाँ पे इस सेक्शन के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं हम इस सेक्शन के सेक्शन 8 के अंदर और 8B के अंदर वो क्या बोलता है। वो बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन as referred under section 402 of section 39 under section 402 subsection 39 of relevant tax year। अब टैक्स ईयर की डेफिनेशन भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। in which tax has been deducted at source under section 393 of subsection 1 टेबल नंबर सीरियल नंबर 8 और 3। अब बात करते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। कौन 31 मार्च। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 409 सबसेक्शन 39 क्या बोलता है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन से है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सेक्शन 402 की सबसेक्शन 39। इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे लिखा गया है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मीन्स अ इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ पे इन इंडिया है, मतलब इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी एज 75 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकम टैक्स बिल 25 के अंदर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म करके सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रखा गया है टैक्स ईयर, जिससे जो कैलकुलेशन है असेसमेंट की, अपील की या फिर आपके रिटर्न ऑफ इनकम की, तो वो सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि टैक्स ईयर के अंदर अगर आपकी एज जो है 75 ईयर्स और उससे ज्यादा हो जाती है तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया है। इसके बाद आपकी इनकम कौन सी होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए पेंशन की और इंटरेस्ट की इनकम, नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपको रिसीव हुआ है वही आपकी इनकम मानी जाएगी, जो आपकी रिसीव हो गई या आपको रिसीव होने वाली है, रिसीवेबल है उस टैक्स ईयर की और उस अकाउंट पे जो आपने मेंटेन कर रखा है सेम स्पेसिफाइड बैंक, मतलब जिसके अंदर आपको पेंशन आ रही है उसी बैंक में आपका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीवेबल जो भी है वो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा और उसको आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड बैंक को आपको डिक्लेरेशन देनी है किस फॉर्मेट में जो आपका प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे एक और सेक्शन की बात की गई थी, सेक्शन 393
के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। तो टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट है, सीरियल नंबर 83 का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ सेक्शन 393 जो कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात करता है, उसके टेबल के सीरियल नंबर 8 के सब सीरियल नंबर 3 पे, जो कि बात करता है टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जो हमने देख ली। आफ्टर अलाउिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 8 एंड रिबेट अंडर सेक्शन 156, जो पहले 87A की रिबेट थी उसको अब कवर किया गया है 156 के अंदर। चैप्टर 8 की डिडक्शंस यहाँ पे बताई गई है। स्पेसिफाइड बैंक में होना चाहिए रेट इन फोर्स, यानी कि जो आप टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे उस टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपकी रेट्स लगेगी और उसके हिसाब से यहाँ पे आपका टैक्स जो है बनता है उसको एज ए टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। थ्रेशोल्ड का लिमिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे टैक्स स्लैब के अंदर मेंशन्ड है वही यहाँ पे आपकी थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आई बटन पे भी लिंक कर दिया है। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है, कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, अगर आपको जानना है तो आप सीनियर सिटीजन की प्लेलिस्ट से जाके, और अब इनकम टैक्स ईयर की प्लेलिस्ट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26 के लिए स्पेसिफिक वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो उन स्पेसिफिक आप वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए इनकम टैक्स के नए रूल्स और नॉर्म्स के बारे में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।